हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या चेंजेस, क्या चैलेंजेस, क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं आपको। ये जो वीक है फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 17th ऑफ दिसंबर के लिए है ये रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि एरीज के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली हैं इनके लिए अपकमिंग वीक में। ओके, द स्टार, सेवन ऑफ वैंड्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेवन ऑफ वैंड्स जहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपके लिए ये वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। हो सकता है आपको लोगों को अपनी बात समझानी पड़े, फिर वो चाहे लव लाइफ के बारे में हो, वर्क लाइफ के बारे में हो, फैमिली हो, या फिर स्कूल मेट्स हो गए, या मतलब जो भी आपके सीनियर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपका लव लाइफ जो भी चल रहा है, इशू चल रहे हैं इस टाइम पे, हो सकता है आपको अपने व्यू पॉइंट को डिफेंड करना पड़े। चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा, ये दिख रहा है यहाँ पे। द स्टार का भी कार्ड है। द स्टार जो शो कर रहा है कि होप और फेथ आपको बना के रखना है। आपको खुद में एक इनर क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको खुद पहले क्लियर होना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को अपना व्यू पॉइंट समझा पाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे शो करता है कि आप एक बहुत एम्बिशियस पर्सन हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, फोकस्ड हो अपनी चीज़ों में, लेबोरियस हो, स्टेबल हो, लेकिन फिर भी आपको लोगों को अपनी चीज़ें समझानी पड़ रही हैं, अपना व्यू पॉइंट समझाना पड़ रहा है। तो येस, चैलेंजिंग है आपके लिए ये वीक। थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। अगर मैं कार्ड्स को देखूं, कार्ड्स की बात करूं, तो येस, आपको थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है इस वीक में। बहुत ज़्यादा डिबेटिव मत होइएगा। जो भी आप बोलें सोच समझ के बोलें। थोड़ा सा रूड बिहेवियर रखना शायद आपके लिए अच्छा साबित ना हो इस वीक, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी एरीज के लिए कि ये वीक आपका कैसा जाएगा। देखते हैं, आते हैं टॉरस पे कि टॉरस के लिए ये वीक कैसा जाना चाहिए, कैसा हो सकता है आपका ये वीक। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ टॉरस, तब तक प्लीज़ बी पॉजिटिव। Ten of Pentacles, okay. The Magician, and the Sun. Beautiful. Taurus, your week is gonna rocking. ठीक है, तो टॉरस के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो शो करता है स्टेबिलिटी शो करता है, फिनेंशियल गेन, फिनेंशियल सेटलमेंट शो करता है, इनहेरिटेंस शो करता है। मैजिशियन की बात करें तो येस, एक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, पावर टू क्रिएट थिंग्स आपके लिए। आपके पास है पावर अपनी चीज़ों को खुद क्रिएट करने की। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि कोई ना कोई इस वीक फिनेंशियल गेन आपको हो सकता है, वो चाहे वर्क लाइफ से रिलेटेड हो या फैमिली की साइड से हो सकता है। आपको कोई गिफ्ट मिले, आपके पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट मिले, ये चांसेस पॉसिबल हैं यहाँ पे। द मैजिशियन भी आपको बता रहा है कि आपका ये वीक जो जाएगा फुल ऑफ एक्शन जाएगा, फुल ऑफ मैनिफेस्टेशंस जाएगा। हो सकता है जो आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो इस वीक में। ये चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं।
द सन का भी कार्ड है आपके लिए। द सन जो शो करता है वो हैप्पीनेस, जॉय, ग्रोथ और सक्सेस शो करता है। तो यस, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। गुड न्यूज़ेस मिलने वाली हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप फाइनेंशियली कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, वर्क लाइफ को लेके कोई प्रोजेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो पूरी हो सकती है। रिलेशनशिप की भी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो अगर आप सोच रहे हो अपने पार्टनर को प्रपोज करना, तो वीक अच्छा है, आप कर सकते हो। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑल अराउंड सक्सेस शो हो रही है, वो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओवरऑल वीक बहुत अच्छा है। जो भी आप एक्शंस लेना चाह रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेके, वो आप ले सकते हो। चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। तो ये थी टॉरस आपकी रीडिंग फॉर दिस वीक। देखते हैं जेमिनाई के लिए क्या चेंजेस, चैलेंजेस या गुड न्यूज़ेस मिल रही हैं, या ये वीक जो है उनके लिए मिक्स जाएगा। सो जेमिनाई, बी पॉजिटिव। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ आपके लिए। ओके, 7 of Swords, Strength, okay, and Knight of Wands, okay. जेमिनाई, थोड़ा सा जैसा मुझे लग रहा था कि आपके लिए मिक्स शायद जाएगा। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। 7 of Swords का कार्ड है। 7 of Swords जो क्लियरली शो करता है वो डिसऑनेस्टी शो करता है, चीटिंग शो करता है। तो यस, इस वीक कोई डिसीजंस अगर आपको लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है। अगर कोई पार्टनर चूज कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट में कहीं आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई जॉब का ऑफर है, कुछ भी है ऐसा, तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। 7 of Swords का कार्ड है, तो चीटिंग हो सकती है आपके साथ। लव लाइफ से रिलेटेड भी ये चीज़ हो सकती है, वर्क लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, फिनेंशियली भी हो सकती है। तो यस, डिसीजंस थोड़ा सोच समझ के लें। कहीं पे भी बिना किसी सोच समझ के या बिना किसी से डिस्कशन किए हुए कुछ भी आप अपने लिए एक्शंस ना लें, तो मैं मतलब ये आपके लिए बेटर होगा इस वीक। स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी ये शो कर रहा है कि आपको स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं वो लव लाइफ को लेके दिख रहे हैं कि येस, योर पार्टनर कैन चीट यू। ये चांसेस हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होने की ज़रूरत है। अगर आपको लगे आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, तो येस, डू टेक हेल्प फ्रॉम समवन जो आपको एक बेटर क्लैरिटी दे पाए। नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। नाइट ऑफ वैंड्स भी ये चीज़ें शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो, बहुत फॉरवर्ड आपकी थिंकिंग है, ओवर एम्बिशियस आप हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ डिसिप्लिन भी दिख रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हो, या बहुत जल्दी चीज़ों से आप बोर हो जाते हो, एक रिपीटेटिव टास्क से बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि शायद ये सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाएं कि कोई चीटिंग करे आपके साथ में, या चीज़ें हो सकती हैं। तो यस, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट किसी पे मत करना, ब्लाइंडली फेथ मत रखना इस वीक एटलीस्ट। और अगर कुछ डिसीजंस आप जो लेने वाले हो इस वीक इम्पॉर्टेंट, तो ट्राई करना उनको या तो आप होल्ड कर दो, या उनको पोस्टपोन कर दो, या किसी की हेल्प से उन चीज़ों को डिसाइड करो। तो यस जेमिनाई, थोड़ा सा आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है इस वीक में। जो चीज़ें दिख रही हैं वो बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। शुरू करते हैं कैंसर की प्रेडिक्शन। देखते हैं कैंसर्स के लिए कैसा है ये वीक, कैसा जाने वाला है।
क्या अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं उनको, क्या चेंजेस, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। कैंसर्स प्लीज़ बी पॉजिटिव जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, चार कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द फूल्स का कार्ड है। ठीक है, कैंसर्स के लिए बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ शो कर रहा है कि इस वीक आप थोड़ा सा अपने परफेक्शन, स्किल्स और एजुकेशन पे ध्यान दोगे। थोड़ा सा वर्क लाइफ को हो सकता है आप और ज़्यादा ग्रूम करने की, इन्हांस करने की कोशिश करो, या अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप अपनी लर्निंग्स पे ध्यान दोगे। अगर आप वर्क लाइफ में हो तो शायद आप कोई कुछ नया स्किल या नया कोर्स ज्वाइन करोगे जो आपकी वर्क लाइफ के लिए अच्छा हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। द फूल्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। नाइट ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आजकल आप बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग में हो, डे ड्रीमिंग्स में हो अपने पार्टनर को लेके। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे आपकी। हारमनी दिख रही है एक लव लाइफ में। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स भी ये शो कर रहा है कि यू आर अ केपेबल, विजनरी पर्सन, या आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। और आपके लिए भी ये चीज़ें शो हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हो अपने रिलेशनशिप पे, या अगर आप मैरिड हो तो भी आपके लिए वीक बहुत अच्छा है। कपल के लिए वीक बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। द फूल्स का कार्ड है। द फूल्स जो शो कर रहा है न्यू बिगनिंग शो कर रहा है, न्यू एक्सपीरियंसेस शो कर रहा है, एडवेंचर शो कर रहा है। तो यस, अगर हो सकता है आपके घर में शादी की बात हो रही हो, ये हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी आप, ये हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में टाइम ज़्यादा स्पेंड करो। ये चीज़ें ओवरऑल दिख रही हैं यहाँ पे। तो वर्किंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है ये वीक, और पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी ये वीक बहुत अच्छा है कैंसर्स आपके लिए। तो यस, दिस वीक इज़ गोना रियली गुड फॉर यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ अबाउट लियो। लियो के लिए कैसा जाने वाला है ये वीक। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ लियोज, तब तक प्लीज बी पॉजिटिव। ओके, द वर्ल्ड, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड द चैरियट। ओके, सो लियो आपके लिए भी थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ वीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है कि वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड जो होता है फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है। हो सकता है इस वीक आप कहीं ट्रैवल करो, चांसेस स्ट्रांग है। अगर आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो तो येस, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। कंप्लीशन का भी कार्ड है। ये भी चांसेस स्ट्रांग है कि बहुत टाइम से जो आपके काम पेंडिंग चल रहे थे वो कंप्लीट हो सकते हैं इस वीक में। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है, कोई डील है और पेंडिंग थी काफ़ी टाइम से, वो कंप्लीट हो सकती है। आपका कोई अधूरा जो भी काम था वो पूरा हो सकता है। ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप कुछ टाइम से शायद किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा सैड फील कर रहे थे, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, तो भी द वर्ल्ड का कार्ड साथ में है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो यस, हो सकता है डिले इन वर्क की वजह से आप थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज थे या डिटैच थे चीज़ों से, तो वो चीज़ें पूरी होती दिख रही हैं यहाँ पे। द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड भी जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि आपको डिसिप्लिन्ड इस वीक रहने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बट येस, सक्सेस है इस वीक में। जो भी आपके छूटे हुए काम थे, अधूरे काम थे, पेंडिंग काम थे, वो सक्सेसफुली कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स ये चीज़ शो कर रहे हैं कि आपका काम पूरा होगा आज इस वीक में। तो येस, दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू लियोज। तो जो भी आपके पेंडिंग काम थे आप उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन और फोकस दिखाइए उस पे, जिससे आप इस वीक ये चीज़ें कंप्लीट कर पाओ और अच्छा हो आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं वर्गों की तरफ, देखते हैं वर्गों का आने वाला वीक कैसा होगा, क्या अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, the highest priestess and 7 of pentacles। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, द हाईएस्ट प्रीस्टेस का भी कार्ड है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं शो कर रहा है हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है इस वीक। वर्क लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग दिख रही है इस वीक में आपकी। हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस जो शो कर रहा है वो कुछ चीज़ें ऐसी शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हिडन हैं आपके लिए और आप उसको देख नहीं पा रहे हो प्रॉपरली। हो सकता है कुछ लोग आपके सामने रिवील हो इस वीक में, जिनको हो सकता है आप बहुत अपना खास दोस्त समझ रहे थे, बहुत वेल विशर समझ रहे थे। हो सकता है उनका रिवीलेशन हो इस वीक में आपके लिए, असली चेहरा सामने आए आपके, ये चीज़ें दिख रही हैं। चैलेंजिंग 7 ऑफ पेंटिकल्स भी शो कर रहा है कि चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए ये वीक, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वैंड्स जो शो कर रहा है वो क्लियरली शो कर रहा है कि आप कैपेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, विजनरी हो अपनी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो और बहुत आगे तक के लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बना के चलते हो। वो स्ट्रैटेजीज इस वीक आपको काम आएंगी, ये चीज़ है। चाहे जितने भी चैलेंजेस आए, अगर आपने चीज़ों की प्लानिंग ऑलरेडी की हुई है तो येस, आपको बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काम आएगा आपके। लेकिन स्टिल थोड़ा सा मिक्स लग रहा है, थोड़ा सा अप एंड डाउन दिख रहा है आपके लिए इस वीक में। तो येस, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिना प्लानिंग के कोई काम मत करिए, इसको गाइडेंस की तरह लीजिए। इस वीक बिना प्लानिंग कोई काम मत करिए आप। लेट्स मूव आउट टू लिब्रा, देखते हैं लिब्रा के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, क्या कुछ नया हो सकता है उनकी लाइफ में। या ओके, 6 ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल कार्ड। Oh, Princess of Cups and Princess of Pentacles। ओके, पूरा ही जो कार्ड है वो फीमेल एनर्जीज से तो भरा हुआ है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस, विक्ट्री और पब्लिक रिकॉग्निशन शो कर रहा है।
तो यस, वर्क लाइफ को लेके आपका ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। जो भी आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन इन द सेंस कि यस आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। ऑफिस स्टाफ से हो सकता है कि आपको अप्रिसिएशन मिले, सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए वर्क लाइफ को लेके। या अगर स्टडीज़ में हो आप, तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई भी ऑनगोइंग आपका एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी अब तक कर रहे थे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया हो, रिजल्ट अवेटिंग हो, तो वहाँ पे सक्सेस आपको मिल सकती है, विक्ट्री आपको मिल सकती है। वर्क लाइफ की भी अगर बात करें तो येस, आपके लिए अप्रिसिएशन है, यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन है। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आप वर्क लाइफ में हो, या अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, या कोई आपने इंटरव्यू दिया है अगर, तो भी आप सक्सेस हो सकते हो। आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ कप, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं यहाँ पे। प्रिंसेस ऑफ कप्स जो बेसिकली शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि यू आर अ पर्सन जो अपना ध्यान क्रिएटिविटी में लगा सकते हो इस वीक। आपका मोस्ट ऑफ द वीक ये जो जाएगा वो क्रिएटिविटी में जाएगा, आर्टिस्टिक चीज़ों में जाएगा। कन्फ्लिक्ट्स को आप अवॉइड करोगे इस वीक में, गॉसिपिंग को आप अवॉइड करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे थोड़ा सा। ये हो सकता है कि किसी पार्टनर के बारे में आप ज़्यादा सोचो, उसको मौका देने का सोचो। ये हो सकता है आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करो इस वीक में, ये चीज़ें दिख रही हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि आपका इस वीक जो टाइम जाएगा वो प्लानिंग में जा सकता है, पढ़ाई में भी जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो और कुछ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए, उसमें भी आपका टाइम दिख रहा है स्पेंड होता हुआ। तो यस, ये वीक आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। नई प्लानिंग्स कर सकते हो, क्रिएटिविटी में अपना ध्यान लगा सकते हो, आर्टिस्टिक हो सकते हो, सक्सेस मिल रही है एग्जामिनेशंस में या वर्क लाइफ में। तो यस, ओवरऑल ये वीक लिब्रा आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दीज आर ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर कोई डिसीज़न है जो आपने अभी होल्ड किया हुआ है, वो डिसीज़न भी आप ले सकते हो इस वीक में। सक्सेस है ओवरऑल ये वीक आपका। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं लिब्राज। चलिए मूव होते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए कैसा जाने वाला है ये वीक। क्या चीज़ें स्कॉर्पियो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या चीज़ें, कौन से मैनिफेस्टेशंस हैं जो पूरे हो सकते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, and 9 of cups. Beautiful cards for Scorpio as well. 2 of Pentacles का कार्ड है। 2 of Pentacles जो शो कर रहा है वो मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेजमेंट शो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड ये भी शो कर रहा है कि 2 चॉइसेस आपको कुछ मिल सकती हैं, या कुछ आप डिसीजन ले सकते हो 2 चीज़ों के बारे में। अगर आप कुछ कंफ्यूजन में थे किसी चीज़ को लेके कि व्हाट टू एक्सेप्ट दिस और दैट, तो वो डिसीजन आप ले सकते हो इस वीक में। वर्क लाइफ की बात करें तो यस, हो सकता है कि आपके पास 2 जॉब्स हों या 2 जॉब ऑफर्स हों और आपको किसी एक को चूज़ करना है। ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 प्रपोजल्स हों, मैरिज प्रपोजल हो सकते हैं या लव अफेयर प्रपोजल हो सकते हैं, उसमें से भी आप कोई एक चूज़ कर सकते हो। इस वीक आप कुछ अच्छा डिसाइड करोगे, कोई अच्छा डिसीजन लोगे, चांसेस स्ट्रांग हैं। ये भी हो सकता है यहाँ पे जो दिख रहा है कि कुछ टाइम को लेके थोड़ा सा आप क्योटिक हो सकते हो, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। ये हो सकता है कि ये वीक आपका बहुत बिजी जाए, बिजीनेस ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, आप बिजी दिख रहे हो, टाइम मैनेज करते हुए दिख रहे हो, मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो। तो यस, चांसेस बहुत अच्छे हैं इस वीक भी, अच्छा वीक है आपके लिए।
किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स जो शो कर रहा है कि यस, काम में आप बहुत शार्प रहोगे। ये दिख रहा है कि आप इमोशंस में इस टाइम नहीं दिख रहे हो, इस वीक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो, काम में बिजी दिख रहे हो, कमांडिंग दिख रहे हो, फोकस दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। प्लान्स और स्ट्रैटेजीज भी हो सकता है यहाँ पे चीज़ें हों। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो यस, इस वीक में हो सकता है, दिख रही हैं चीज़ें कि आप उसकी प्लानिंग्स में और स्ट्रैटेजीज में आप बिजी रहो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स जो शो कर रहा है वो मटेरियल अबंडेंस शो कर रहा है, कोई ड्रीम कम ट्रू शो कर रहा है। तो यस, जैसा मैंने यहाँ भी बोला था, आप लव लाइफ को लेके कुछ डिसीजन ले सकते हो या वर्क लाइफ को लेके कुछ डिसीजन ले सकते हो, बिजनेस को लेके भी डिसीजन ले सकते हो। तो ओवरऑल ये वीक आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं से अगर फिनेंशियल गेन अगर होना है, आपका कहीं पे पैसा फंसा है तो यस, फिनेंशियल गेन दिख रहा है। फंसा हुआ पैसा निकल सकता है इस वीक में, या कहीं और से कोई मटीरियलिस्टिक अबंडेंस हो, वो भी दिख रहा है आते हुए आपके पास। तो यस, ये वीक आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा बस ये है, बिजी रहोगे, चैलेंजिंग है थोड़ा सा, दौड़ भाग होती दिख रही है, दौड़ भाग हो सकती है इस वीक में, बट वो एक फ्रूटफुल है, मतलब आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो यस, लॉन्ग टर्म में जो भी डिसीजंस आप इस वीक लोगे वो अच्छे जाने वाले हैं आपके लिए, ये क्लियर हैं ये चीज़ें। तो यस स्कॉर्पियो, आपके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। देखते हैं सजिटेरियस, लेट्स सी सजिटेरियस के लिए कैसा जा रहा है ये वीक। द फूल का कार्ड है, द हेरोफेंट, ओके, सजीज, and 6 of swords, okay. सिक्स ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा चैलेंजिंग, द हेरोफेंट, ओके। कहीं ना कहीं सैजीज के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला वीक दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स जो शो कर रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली मूविंग ऑन शो कर रहा है, एक नेसेसरी ट्रांजिशन शो कर रहा है, ट्रैवलिंग भी शो कर रहा है। द फूल्स का भी कार्ड है, द फूल्स एडवेंचर शो करता है, न्यू बिगिनिंग शो करता है, न्यू एक्सपीरियंसेस शो करता है। अगर वर्क लाइफ की बात करें तो दोनों ही कार्ड मूविंग के हैं या ट्रैवलिंग के हैं। तो यस, ट्रैवलिंग का कुछ प्लान कर सकते हो या ट्रैवल कर सकते हो इस वीक में, ये चांसेस हैं। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं या लव लाइफ की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पुराना रिलेशनशिप को छोड़ के उससे मूव ऑन हो के एक नई बिगिनिंग की तरफ ध्यान देंगे। ये चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि जो भी पुराना रिलेशनशिप था और नहीं अच्छा चल रहा था या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, तो येस चांसेस हैं कि आप उससे मूव ऑन कर जाओ। द हेरोफेंट जो शो करता है वो ट्रेडिशन, बिलीव्स, मेंटोरिंग शो करता है। तो येस, आप मेंटोरिंग पे ध्यान दोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने ट्रेडिशंस, अपने बिलीव्स पे ध्यान दोगे, उससे बाहर निकलोगे, आप उन चीज़ों से बाहर निकलोगे इस वीक में। आप अपने लिए बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। द फूल्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो येस, आप एक नए सिरे से अपनी लाइफ वापस से ट्रैक पे लेके आएंगे। ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं यहाँ पे कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन करेंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं जा रही थी, या आप स्टक थे किसी एक चीज़ में, उससे आप बाहर निकलोगे। चांसेस बहुत स्ट्रांग है और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है। मेंटोरिंग पे अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने बिलीव्स पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस, ये वीक थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा,
बट लॉन्ग टर्म के लिए येस फ्रूटफुल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी एनर्जीज के साथ जब आप स्टक हो जाते हो तो कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है मूव ऑन करना। तो यस, ये वीक में आप मूव ऑन करने का सोच सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, या अपने ऊपर काम करके उस चीज़ों से मूव ऑन कर सकते हो। एंड द फूल्स का कार्ड है जो शो कर रहा है कि आगे लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, नए एक्सपीरियंसेस हैं, नई बिगनिंग्स हैं, नए एडवेंचर्स हैं, आप उसके लिए अपने आप को रेडी करोगे, ये श्योरिटी है यहाँ पे। तो यस, मिक्स वीक ज़रूर है, लेकिन अच्छा है, अच्छे के लिए है, क्योंकि मूव ऑन यस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हो सैजीज, तो दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम फॉर यू, आप अपने ऊपर काम करो। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स ने क्या रखा है इस वीक में, कैसा जाने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके, एंड द लवर्स कार्ड, ब्यूटिफुल, गुड फॉर कैप्रिकॉर्न्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो शो करता है वो इनसिक्योरिटी शो करता है, वरी शो करता है। तो यस, अगर कोई लंबे टाइम से कोई टेंशन या इनसिक्योरिटी या कुछ ऐसी चीज़ चली आ रही थी, तो उसका एंड होगा इस वीक में। स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ भी ये शो कर रहा है कि आपने बहुत लंबे समय से स्ट्रेंथ बना के रखी हुई थी, आपने बहुत करेज दिखाया है अब तक कुछ चीज़ों को लेके, और बहुत मुश्किल से अपने आप को शायद आपने संभाला होगा, बट येस उन चीज़ों का एंड दिख रहा है इस वीक में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली शो कर रहा है कि जो भी टेंशन आपके साथ में अब तक चल रही थी, रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, लोन डेब्ट्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि वर्क लाइफ को लेके कोई टेंशन आपके दिमाग में चल रही हो काफ़ी लंबे समय से, तो वो टेंशन्स और वरीज ख़त्म होंगी। जो भी आपने स्ट्रेंथ बना के रखी है कमेंडेबल है आपके लिए। द लवर्स का भी कार्ड है। तो येस, कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है, मैरिज प्रपोजल के लिए डिसीजंस लेने का अच्छा टाइम है। नया रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, नया पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर लव एंड अफेयर एज वेल एज, अगर कोई मैरिज के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या मैरिज के लिए अगर आपके मैच मेकिंग्स चल रही हैं, तो येस आप कोई अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो यस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे आपके लिए, वर्क लाइफ को लेके भी, फिनेंशियल को लेके भी, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से भी ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है कैप्रिकॉर्न। चीज़ें पॉजिटिव हैं आपके लिए। अगर कोई भी टेंशन, कोई भी वरी चल रही थी लंबे समय से, तो यस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है इस वीक। आपकी लाइफ से इश्यूज और इनसिक्योरिटीज़ का तो मतलब ख़त्म ही होने वाले हैं आपके लिए इस वीक में। लेट्स चेक इट आउट एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए कैसा टाइम जाने वाला है, कैसा जाएगा ये वीक फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस क्या अट्रैक्ट कर रहा है? ओके, जजमेंट,
Oh, the Tower. And Five of Swords. Okay. Aquarius के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग दिख रही हैं. ये वीक अच्छा होता तो नहीं दिख रहा है एक्वारियस आपके लिए. जजमेंट का पहला कार्ड है. जजमेंट जो शो कर रहा है वो एक वेकअप कॉल और डिसीजन शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगे जो शायद आपके लिए बहुत अच्छे होते नहीं दिख रहे हैं. टावर का कार्ड जो शो कर रहा है सडन चेंज शो कर रहा है, एकदम से कुछ फाउंडेशनल शिफ्ट शो कर रहा है. वहीं फाइव ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड शो कर रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट, एब्यूजिव, टेंशन जैसी चीज़ें शो कर रहा है. तो यस, हो सकता है आप किसी फाइट में पड़ जाओ. वर्क लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, फैमिली वाइज भी हो सकता है. कन्फ्लिक्टेड चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे. हो सकता है उन कॉन्फ्लिक्ट्स से ही आप कुछ ऐसा डिसीज़न ले लो कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए. सडन चेंज दिख रहे हैं, फाउंडेशनल शिफ्ट दिख रहा है. द टावर का कार्ड भी है. थोड़ी सी चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं आपके लिए. अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो यस, सोच समझ के बात करें. इस वीक बहुत हार्श डिसीजंस नहीं लें. रूड नहीं होना है किसी से, एरोगेंट नहीं होना है, मिसबिहेव नहीं करना है. किसी से भी को तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है. थोड़ा सा इस वीक बच के चलने वाली चीज़ें हैं क्योंकि येस, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, टेंशन्स हो सकती हैं, चीज़ें अब्यूजिव हो सकती हैं. अगर पार्टनर के साथ में अप एंड डाउन चल रहा है आपका मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में, थोड़ा सा संभल के चलें. ऐसा कुछ नहीं करें कि रिश्ता ख़राब होने की बात आ जाए या टूटने की बात आ जाए. वर्क लाइफ में भी अपने जूनियर से, अपने सीनियर से थोड़ा सा तालमेल बना के रखें. चीज़ें बेटर रहेंगी आपके लिए. ऐसा कुछ नहीं कर दें कि आपकी लाइफ थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए. ध्यान रखने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है ये वीक आपके लिए. तो यस, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें. तो ये था एक्वेरियस आपके लिए इस वीक की रीडिंग. लेट्स मूव ऑन टू द पाइसेस, द लास्ट वन. देखते हैं पाइसेस के लिए कैसा जाने वाला है ये वीक. क्या चेंजेस, चैलेंजेस मिल सकते हैं. ओके, एस ऑफ सोर्ड्स. Okay, Eight of Swords. The Sun. Okay, ठीक है. पाइसेस के लिए भी मिक्स वीक दिख रहा है ये. एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. एस ऑफ सोर्ड्स जो शो करता है मेंटल क्लैरिटी शो करता है, नए आइडियाज शो करता है, एक ब्रेक थ्रू शो करता है. अच्छा कार्ड है. एट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, एट ऑफ सोर्ड्स भी सेल्फ विक्टिमाइजेशन शो करता है, मेंटल कंडीशनिंग शो करता है. तो यस, इस वीक थोड़ा सा मेंटल कंडीशनिंग की ज़रूरत है आपको. आप अपना जो अगर आपकी ओवर थिंकिंग जा रही है या आप निगेटिव थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इस वीक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो या निगेटिव थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा आए. आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहे हो. टेंशन है, कोई ना कोई वरी है, कोई ना कोई, ये दिख रहा है यहाँ पे.
लेकिन ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया है शो कर रहा है नए आइडियाज़, मेंटल क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू। हो सकता है इन ओवर थिंकिंग से आप कुछ ना कुछ नया पाथ अपने लिए निकालो, कुछ ना कुछ नया एक डिसीजन लो अपने लिए, कुछ नई चीज़ों पे काम करो। ये चीज़ें पॉसिबल हैं इस वीक में। आपके जो भी टेंशन्स, जो भी वरी, जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है उससे कोई हो सकता है आपको ओवर एक कुछ ब्रेक थ्रू मिल जाए। चांसेस स्ट्रांग है इस चीज़ के। द सन का भी कार्ड है, हैप्पीनेस, जॉय, ग्रोथ और सक्सेस शो कर रहा है सन आपको। तो यस, ये वीक तो अच्छा जाएगा आपके लिए, लेकिन यस थोड़ा सा आपको अपने मेंटल को कंडीशन करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो अपने ऊपर, अपने पोटेंशियल को लेके या फिर अपनी थिंकिंग को लेके, तो जस्ट बी रिलैक्स, कंडीशन करो अपने आप को, सोचो चीज़ों के बारे में, क्योंकि टेंशन से ऑब्वियसली कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना है। तो बेटर है किसी न्यू आइडिया पे काम करो, अच्छा चलेगा। अच्छा हो सकता है कोई अच्छा आइडिया आपको मिल जाए जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाओ। ये चांसेस हैं यहाँ पे स्ट्रांग। ये वीक आपका ओवरऑल जो दिख रहा है वो वर्क लाइफ से रिलेटेड ही दिख रहा है यहाँ पे। लव, रिलेशनशिप या और चीज़ों को लेके नहीं दिख रहा है। मेनली यहाँ पे ये जो वीक आपका जाएगा वो आप अपनी वर्क लाइफ को लेके ही डिसीजंस लोगे, उसी को लेके आपका कुछ टेंशन चल रहा है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन ये सक्सेस है आपको, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स रहो, अपने आप को काम डाउन करो, थोड़ा सा कंपोज्ड वे में चीज़ें सोचोगे तो यस आपको ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा और नए आइडियाज़, नई क्लैरिटीज़ पे आप बिल्कुल काम करोगे इस वीक। चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो यस, ये थी रीडिंग इस वीक के लिए फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 17th ऑफ दिसंबर, फ्रॉम एरीज टू पाइशस। आई होप आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ टैरो विद वर्णिका 111। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।